प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 3B पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यानी 8 का घनमूल निकालेंगे और -8 का घनमूल निकालेंगे, जो इसमें बड़ा होगा वो सही है। तो घनमूल के ये चिन्ह हो गया वर्गमूल का, लेकिन यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे तो चिन्ह बन गया घनमूल का। ठीक है, तो ये चिन्ह घनमूल का हो गया। तो पहले इसका घनमूल निकालेंगे 8 का। आज के गुण कहते हैं 2 दूना 4 दूना, तो इसका घनमूल में 3 के जोड़े एक साथ बाहर निकलते हैं। 2 के 3 जोड़े हैं तो एक बार ये 2 बाहर, जैसे माइनस अगर अंदर है तो उसको माइनस को बाहर निकाल लेंगे और ये घनमूल का चिन्ह लगा के अंदर लिख देंगे। सही है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो -12 आया, तो बिल्कुल यही वाला सवाल हो गया। इसका गुणनखंड क्या आया, तो ये घनमूल के अंदर ये 3 बना लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, तो घनमूल के बार माइनस है और क्या वर्गमूल आया इसका, वो घनमूल आया 2। सही है। अब इसमें एक वर्ग 8 का घनमूल आया 2 और -8 का घनमूल आया -2, तो कौन सा संख्या बड़ा है, 2। तो लिखे आता 8 का घनमूल बड़ा है, 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है। अगला सवाल 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी 32 जो है इसका पहले करेंगे गुणनखंड, तो 32 का गुणनखंड करेंगे, कर देंगे 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 1। गुणनखंड लिखेंगे 32 गुणनखंड का है 2 1 2 3 4 5 बाई 2, 2 3 4 5। तो इसके देखिए पूर्ण घन बनना है, तो ये 3 का जोड़ा बन गया 1। अब इसका 3 का जोड़ा बनने के लिए क्या 1 2 और चाहिए, तो वही, तो ये 2 की घात 3 ये पूर्ण घन हो गया, गुणे 2 की घात ये 2 रह गया। ये पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए 1 2 चाहिए, तो अतः 2 अतः लघुत्तम पूर्ण संख्या 2 है, जिसे 32 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। यानी सबके इसी सब दूसरे सवाल की तरह गुणनखंड करेंगे। तो पहला है 432, गुणनखंड करेंगे, जो घन रूप बन रहा है तो पूर्ण घन है और घन रूप नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन नहीं है। तो 432 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 2 और 2 जीरो 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। अब देखिए इसके 432 के गुणनखंड क्या है, वो लिखेंगे 432 के गुणनखंड क्या है, यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेंगे। 2 4 बारी है तो, और 3 जोड़ा बनाएंगे तो ये लिखेंगे घात 2 की घात 3 बन गया, अकेला 2 रह गया, पूरे 3 की घात 3 बनाते हैं। घात 3 से अधिक बनता है तो उसको अलग बनाते हैं, तो घात 3 बन गया। तो इसमें देखिए क्या सभी जो संख्याएं लिखी हैं उनके सबके घात में 3 है, नहीं, पूर्ण घन, अतः 432 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। दूसरा 729 के गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पे 9 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, 9 2 11 7 18, 18 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, 3 और 2 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 से तो 21, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। 729 के गुणनखंड क्या है, वो लिखेंगे 729 बराबर 3 के 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 वाली 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए
3 की घात 3 ये बन गया, इन तीनों से गुणा 3 की घात 3 ये बन गया। यानी जो घन रूप बना है तो 2 बने, दोनों घात में 3 बन गए। तो अतः 729 पूर्ण घन है। इसमें घातें का सब जितने भी संख्या है उनकी घातों में 3 बन गया तो ये पूर्ण घन है। या घातों को एक ऐसा लिख दें 3 घात 6 आ जाएगा, तो जो घातांक आएगा वो 3 से भाग देने वाला पूरा पूरा भाग जाए तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम 3 हमें अलग अलग कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला तीसरा खंड है 13,824। तो 13,824 के गुणनखंड करेंगे। इकाई पे 4 है तो 2 से कटेगा, 2 छंगा 12, 1 बचा, 2 नेमा 18, 1 बचा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 त्रिक 6, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 गया, 2 छंगा 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब कुछ नहीं बचा तो 5, 2 दूना 4, 5 बचा गया 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 0, 2 एकम 2, अब 1 भाग जाएगा, 2 जीरो 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अब 27 आगे काटेंगे, 27 बचा हुआ आगे 27 काटेंगे, मतलब इसी के आगे वाला इसी के नीचे लिखेंगे। 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ये जो हमारी संख्याएँ आए चेक करेंगे, 13,824, इसके गुणनखंड क्या 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बारी, 9 बारी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कितनी बारी है 3 बारी, तो गुणे में चाहे नई जगह है तो यहाँ लिख देंगे 2 3। अब संख्या लिखेंगे 2 की घात क्या है 3, 1 बन गया, 2 की घात 3, 1 बन गया, 2 की घात 3, 3 3 6 3 9 बारी हो गया 2, और 3 की घात 3, यानी इसकी जो घात बनाई सब क्या है 3 में बन गई। तो अतः 13,824 पूर्ण घन है। ठीक है, चौथा है 42,875। तो इसके गुणनखंड करेंगे 42,875 के। इकाई के स्थान 5 है, 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, 5 7 12 8 20 2 22 4 26, 26 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे क्योंकि इकाई का स्थान 5 है। 5 अट्ठे 40, 42 में चले गया 2, 8 तो गया 28 हो गया, 55 25, 28 में 50 गया 3, और 7 8 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा 55 25, फिर से 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, फिर से 5 से भाग देंगे, 5 त्रिक 15, 2 बचा, 5 चौका 20, 1 बचा, 5 त्रिक 15। ठीक है, अब 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 0 या 5 नहीं है। अब 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, 7 पना 7 चौका 28, 6 बचा, 3 आया, 7 नेमा 63, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी जो हमारे गुणनखंड आए लिखेंगे 42,875। इसके गुणनखंड क्या है 5 3 बारी और 7 3 बारी, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे घातांक रूप में, 5 घात 3 गुणे 7 घात 3, जो संख्याएं हैं वो घात के 3 में, अतः 42,875 पूर्ण घन है। ठीक है, पांचवा है 4,608। तो इसके गुणनखंड करेंगे 4,608 के, 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 0 2 चौका 8, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर से 2 जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, फिर से 2 से भाग 2 छंगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से भाग 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12, फिर से आ गया 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेमा 18, और 9 के और भी बच्चे हैं तो कर देना 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड जो आए लिखेंगे 4,608 में 2 के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणा में लिख दिया 2 को 9 बारी, और 3 2 बारी, तो 3 गुणे 3, तो ये क्या बना 2 की घात 3
2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 है, 2 कितनी है 3 और 3 6 3 9/2 हो गया, गुणे 3 कितनी है 2/3 की घात 2। तो 2 तो पूर्ण घन रूप में है, लेकिन 3 ये पूर्ण घन रूप में नहीं है। तो अतः 4608 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगला छठा खंड है 1125। तो 1125 के गुणनखंड करेंगे। एक 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखे देखें, 5 2 7 1 8 1 9, तो 3 से भाग जाएगा, 9 3 से भाग 3 3 9, 2 बचा और 2 आया 22 आ गया, 3 से 21, 1 बचा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, यानी 1125। इसके गुणनखंड क्या है 3 2 बारी और 5 3 बारी, 3 2 बारी और 5 3 बारी। तो 3 की 2 आई तो 3 घात 2, 5 3 बारी तो 5 घात 3। 5 तो घन रूप में है, लेकिन 3 घन रूप में नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी घन रूप में नहीं था। 1125 पूर्ण घन नहीं है। 7वां सवाल है 10,976। तो 10,976 के गुणनखंड करेंगे। 2 से जाकर 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंगा 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 छंगा 12, 2 त्रिक 6, 2 चौक 2 त्रिक 6। अब ये 7 से आएगा, 7 चौका 28, 6 बचे, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। गुणनखंड 10,976 के गुणनखंड देखिए क्या है 2 3 2 5 वारी, 2 1 2 3 4 5, 7 कितनी बारी 7 3 बारी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 2 की घात 3 इनसे मिलकर बन गया, गुणे 2 की घात 2, 2 3 2 5 घात 5 हो, 7 की घात 3, यानी इसमें 2 घन रूप में है, एक 7 घन रूप में, लेकिन ये 2 घन रूप में नहीं है। अतः 10,976 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, 8वां सवाल, तीसरे का 8वां खंड 5,832। तो 5,832 के गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नेमा 18, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नेमा 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से करें 9 2 11 7 18, 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, 3 वटू 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 से 21, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, यानी 5,832 के गुणनखंड आए 2 1 2 3, 2 3 बारी, 1 2 3, 3 कितनी बारी 1 2 3 4 5 6, 3 6 बारी, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 और गुणे 3 की घात 3, ये 3 3 बारी लिख गया, 3 घात 3 हो गया, 3 3 बारी ये हो गया, यानी क्या जितनी भी संख्याएं हैं सबकी घात में 3 है। अतः 5,832 पूर्ण घन है। ठीक है, 8 खंड हो गए। अगला चौथे का पहला खंड है। चौथे का निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल, जो नीचे संख्या लिखी है इनका घनमूल निकालना है। तो पहला सवाल है, पहला खंड है 2,744। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको घनमूल में लिखेंगे। घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, अंदर घनमूल में यहाँ पर 3, करणी में 3 लिखेंगे तभी घनमूल माना जाएगा। अगर करणी में 3 नहीं लिखोगे तो आपका वर्गमूल माना जाएगा। 2,744 के गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंगा 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 2 छंगा 12, 2 त्रिक 6, 2 चौको 8, 2 त्रिक 6, 7 से कटेगा देखो, 7 चौको 28, 6 बचे, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी जो हमारी संख्या ये है घनमूल के अंदर 2,744, इसके गुणनखंड जो आए हैं वो घनमूल में ही लिखेंगे। 2 3 बारी और 7 3 बारी, 2 3 बारी और 7 3 बारी।
तो इसका घनमूल के बाद 2 का 3 बार जोड़ा है तो ये 2 बार अकेला निकलेगा और 7 भी अकेला है। 7 दूना 14, यानी 2744 का घनमूल आएगा। दूसरा घनमूल निकालना है 74,088। तो 74,088 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। 74,088, 2 त्रिक 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नेमा 18, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छंगा 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 आ गया। तो 3 से भाग करने लिए चेक करेंगे। 1 6 7 2 9 9 18, तो 18 3 से भागा 3 3 त्रिक 9 और 3 0 0। अब 26 हो गया, 3 और 2 24, 2 बचा 3 सत्ते 21। 3 से भाग जाएंगे, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 2 बचा 3 नेमा 27। फिर से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 1 बचा 3 चौका 12, 3 त्रिक 9। ठीक है। अब 7 से भाग जाएगा, 7 चौका 28, 6 बचा 7 नेमा 63, 7 सत्तो 49, 7 एकम 7, यानी हमारा 74,088 के गुणनखंड जो आए हैं वो लिखेंगे घनमूल के अंदर। 2 3 बारी, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 बारी और 7 3 बारी। ठीक है। तो देखिए 2 3 बारी हैं तो 2 का एक जोड़ा निकलेगा बाहर, गुणे 3 3 बारी तो अकेला 3 निकलेगा और 7 3 बारी तो अकेला 7 निकलेगा। 2 3 6, 6 से तो 42, यानी 74,088 का घनमूल आएगा 42। तीसरा खंड है, यानी घनमूल निकालना है 7,40,88,000 का। तो इसके गुणनखंड करेंगे। 7,40,88,000 के 2 से काटेंगे, 2 त्रिक 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 0। सही है। फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 0, 2 नेमा 18, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 एकम 2 और 3 0। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 त्रिक 6, अब 2 एकम 2 ज़्यादा 2 0 0, 1 2 पंजे 10 0, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 आ गया, 2 छंगा 12, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, क्या स्थान 5 आ गया। 3 से चेक करने के लिए अंक को जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 6 13, 7 20, 5 25, 1 26, 1 27, 27 3 से भाग जाए तो ये भी 3 से, 3 त्रिक 9, 2 बच्चा 3 बटू 24, 1 बच्चा 3 बचे 15, 2 बच्चा 17 में से 15 गया, 3 बटू 24, 2 बच्चा 3 तो 21, 1 बच्चा 3 बचे 15। 3 से फिर से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच्चा 3 बटू 24, 1 5 25 में 24 गया, 1 बच्चा 3 चक्का 18, 3 दूना 6, 3 बचा 15। फिर से 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 2 बच्चा 3 बटू 24, 2 बच्चा 3 तो 21, 1 बच्चा 3 बचे 15, 5 अट्ठे 40, 1 बच्चा 2 बच्चा और 28 हो गया, 55 25, 3 बच्चा 5 तो 35, 2 बच्चा 55 25। अब 8,575 को फिर से और काटेंगे भी, 8,575 ये बचा है, इसको भी काटेंगे। फिर से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 5 तो 35, 5 एकम 5, 2 बचा 55 25। फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 त्रिक 15, 2 बचा 5 चौका 20, 1 बचा 5 त्रिक 15। अब 7 से भाग जाएगा, 7 चौका 28, 6 बचा 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये इतना कटा है। ठीक है। अब इसको लिखेंगे, यानी कितना घनमूल करेंगे, ये घनमूल में गुणनखंड लिखेंगे 7,40,88,000। घनमूल के अंदर ही सब लिखेंगे, चाहे कितने भी संख्या हैं। 2 कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी है। तो 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 कितनी बारी है, 1 2 3 3 3 बारी है। 5 कितनी बारी है, 1 2 3। 7 भी 3 बारी है, तो इसी में आगे जगह नहीं, तो इसी के आगे समझ लीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें निकालेंगे तो यहाँ 2 का जोड़ा 1 2, फिर से 2 का जोड़ा 1 2, फिर से 3 का जोड़ा 3 और 5 का जोड़ा 5 में और 7 का जोड़ा का 7 बनेगा। गुणा कर देंगे,
दो दूना 4, तिया 12, 12 पंजे 60, 60 60 सत्ते 420, ठीक है 420। चौथा खंड है 13,42,17,728। इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो चिन्ह लगाएंगे ऊपर, घात वो करनी के अंदर 3 लिखेंगे। अब इसका घनमूल एक कोने से निकालेंगे। 13,42,17,728। 2 से आई के स्थान पे 8 है तो पूरा 2 से भाग जाएगा। 2 छंगा 12, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 त्रिक 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंगा 12, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंगा 12। सभी संख्याओं को जैसे भाग देते हैं वैसे यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 त्रिक 6, अब 7 को 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 1 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छंगा 12, अब 1 होता है 2 0 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 नेमा 18, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6 0, 2 चौका 8, 2 दूना 4 0, 2 नेमा 18, क्योंकि यहाँ पर 2 0 में 0 किया तो 1 बचा तो 19 आ गया, 2 नेमा 18, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सेकंड 2 एकम 2 त्रिक 6, 2 एकम 2, 2 0 में 0, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब इसी के नीचे आप लिखेंगे, हमारी जगह नहीं बची तो हम ऊपर से काटना शुरू कर रहे हैं। 171 0 72 काटेंगे 2 से का 2 छंगा 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 त्रिक 6 और 2 छंगा 12, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 त्रिक 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेमा 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 0 0, 2 नेमा 18, 2 छंगा 12, 2 दूना 4 0, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंग 12 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यानी जो ये संख्या है 13,42,17,728, इसको घनमूल में कैसे लिखेंगे? 13,42,17,728। इसके जब गुणाखंड लिखेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ध्यान देंगे। 2 कितनी बारी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बारी 2, 27 बारी 2 लिखेंगे गुणा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये इसके बीच में बटे का निशान नहीं है, ये सब गुणा में ही आगे तक की, यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए नीचे लिख दिया। ये सब गुणा में ही आपस में। 9 त्रिक 27, यही 2 कितनी बार निकलेगा? 9। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ऐसे जोड़ा बनाएंगे तो 2 कितनी बार? 9 बारी। 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 27 बारी है तो ये 9 बारी घनमूल करके बाहर निकलेगा, क्योंकि 9 बार जोड़ा बनेगा 3 3 के। ये इसका जोड़ा बनेगा 3, 2 3 4 और 2 1 5 6 7 8 9, सही है। अब गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 2 छंगा 12 हासिल लगा 1, 2 5 10 11 हासिल लगा 1, 2 4 1 5 512। यानी इसका
13,42,17,728 का घनमूल आएगा 512। ठीक है। पाँचवा सवाल, पाँचवा खंड है -2197, इसका निकालना है घनमूल। देखेंगे अगर किसी भी घनमूल संख्या के अंदर माइनस है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे माइनस, और घनमूल के अंदर 2197 जो भी संख्या है वो लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि घनमूल के अंदर जोड़े बनते हैं 3 3 के। जब 3 3 जोड़े बनते हैं तो 3 बारी जब माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, 3 बारी गुणा जब माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। क्यों? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, इसलिए घनमूल के अंदर अगर माइनस है तो हल करके उसको माइनस बाहर ले आएंगे। अब इसमें 2197 के पहले लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग जाएंगे, 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, 7 9 16 1 17 2 19, 19 3 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से 0 5 नहीं है इकाई का स्थान तो 5 से भी ये भाग जाएगा, 13 से 13 भाग देंगे, 13 एकम 13 बचे 8, 33 39 53 53 78 बचे 11, 13 नेमा 117, 13 13 एकम 13, 3 बचा 13 3 39, 13 एकम 13। ठीक है। अब इस सवाल को घनमूल के अंदर जो है ये माइनस, आगे माइनस था 2197, इसका माइनस लिखेंगे, 13 गुणे 13 गुणे 13, घनमूल कर रहे हैं तो यहाँ का ये 3 नहीं भूलेंगे, तो माइनस 13 का ये यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, घनमूल के अंदर 3 का बनता है तो इसलिए -13 इसका उत्तर हो गया। ठीक है। छठा खंड, वर्ग घनमूल करना है -10,648। अब ये घनमूल के अंदर माइनस का चिन्ह है तो इसे बाहर निकाल लेंगे और घनमूल के अंदर 10,648 लिख देंगे। पिछले सवाल में बताया था कि माइनस कैसे बाहर निकलता है। अब 10,648 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 छंगा 12, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2 त्रिक 6, 2 त्रिक 6, 2 एकम 2, 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी जो इसके गुणनखंड आएंगे, यानी इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, हमारे आ रहे हैं -10,648 का घनमूल करने के लिए इसके गुणनखंड लिखेंगे बेटा, 2 3 बारी है और 11 3 बारी है, 1 2 3 2 3 बारी है और 11 3 बारी। घनमूल है तो 3 के जोड़े बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर घनमूल का ये 3 लिखना नहीं भूलना है, -2 गुणे 11, 11 दूना 22, -22। ठीक है। सातवां खंड, घनमूल निकालना है -64,000 का, यहाँ 3 लिख देंगे। ध्यान रखेंगे जब घनमूल के अंदर माइनस चिन्ह होता है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और संख्या घनमूल के अंदर लिख देंगे 64,000। तो 64,000 के पहले गुणनखंड करेंगे, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 0 0 0, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 0 0 0, 2 अट्ठे 16, 0 0 0, 2 चौका 8, 3 0, 2 दूना 4, 3 0, 2 एकम 2 और 3 0, 2 पंजे 10, 2 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 5 दूना 10, 5 25, 5 25 कितने आएगा, 5 एकम 5, यानी इसके जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर जो घनमूल है ये सवाल है 64,000 माइनस घनमूल के अंदर लिखा जाएगा, ये माइनस ऊपर है अलग है, माइनस ये अलग है, ध्यान रखेंगे माइनस ये अलग रहेगा और कणी के अंदर 3 रहेगा। इसका क्या, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बारी 2 और 5 3 बारी, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 बारी हो गया और 5 3 बारी, 1 2 और 3 बारी, -2 का जोड़ा 1, इसमें से 1 जोड़ा 2 निकल गया, इसमें से 1 जोड़ा 2 निकल गया और अगला 2 का जोड़ा इसमें निकला, अगला क्या निकला, इसमें से 5 का जोड़ा, -2 दूना 4 दूनी 8 पंजे 40, -40। ठीक है।
8वां खंड है, घनमूल निकालना है -17,576। तो इसमें हम घनमूल जब निकालेंगे तो इसमें माइनस वाले को पहले हल कर लेते हैं, माइनस बाहर निकलेंगे और घनमूल के अंदर जो संख्या है 17,576, इसका गुणनखंड करेंगे 17,576। 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 नेमा 18, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नेमा 18, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से चेक करेंगे, 9 7 और 9 16, 1 17, 2 19, वो 7 से भी नहीं जाएगा, वो 3 से भी नहीं जाएगा, 13 से भाग जाएगा, ये 13 से भाग जाएगा तो 13 एकम 13 और बचे हैं इसमें 8, 13 छक 78, 13 छक 78, बचे हैं 11, 13 नेमा 117, 13 एकम 13, 13 तियाँ 39, 13 एकम 13। यानी इसी के हमें जो सवाल है माइनस घनमूल के अंदर है 17,576, इसके गुणनखंड क्या होंगे माइनस घनमूल के अंदर जो संख्या लिख दीजिए, ये माइनस अलग है, ये घनमूल इसके अंदर है, 2 2 बारी है, 2 3 बारी है, 13 3 बारी है, 1 2 2 3 बारी और 13 3 बारी है। तो इसके माइनस बाहर आई है ही, और 2 3 बारी 2 निकला और अंदर से 13, 13 दूना 26, -26। 5वां सवाल है, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यानी ये जो संख्या है इसका हम पहले करेंगे गुणनखंड, 2,81,216 गुणनखंड करने के पश्चात इसमें जो पूर्ण घन ना बने उसी से भाग कर दो, देखेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 0 0, 2 छंगा 12 0, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 0, 2 त्रिक 6 0, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 नेमा 18, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 नेमा 18, 1 बचा 2 सत्ते 14, 13 से 13 एकम 13, बचा है 8, 13 छक 78, बचा है 11, 13 नेमा 117, 13 एकम 13, 13 39, 13 एकम 13। यानी जो संख्या आई है हमारी, इसके गुणनखंड देखें 2,81,216 के गुणनखंड आए 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बारी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 13 आया है 3 बारी। देखो घात 3 में लिखेंगे, 2 की घात 3 एक इससे बन गई और गुणा 2 की घात 3 एक और बन गई, अकेला 1 2 बच्चा है और 13 की घात 3 बन गई। तो इसमें सभी संख्याओं की घात 3 है, लेकिन एक अकेला 2 बच्चा है, इसकी घात 3 नहीं है। अतः इसी से अगर भाग दे दें, 2 से भाग दे दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी पूर्णघन। अतः अभीष्ट संख्या यानी जो मांगा गया है वही संख्या क्या है 2, यही हमारा उत्तर है। यानी ये जो 2,81,216 है, इसको अगर 2 से भाग दे दें तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, उसके बाद जो संख्या बचेगी ये क्या बन जाएगी पूर्ण घन, यही पूछा गया। अगला छठा, 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। यानी इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर जिसका जोड़ा नहीं बनना होगा, जोड़ा जिसका गुणा करने से वो जोड़ा बन जाए तो उसी से गुणा कर देंगे। देखो काटेंगे, तो चौकू 8, 1 बचा 2 पंजे 10 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करें, 5 2 7 1 8 1 9, 9 3 से भाग जाएगा तो 3 3 त्रिक 9, 2 बचा और 22 आ गया, 3 से तो 21, 1 बचा 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारा ये जो 9,000 के गुणनखंड हम लिखेंगे, 9,000 के गुणनखंड क्या 2 3 बारी, 3 2 बारी और 5 3 बारी, इसके गुणनखंड ये है। अब बताइए हमें जोड़ा बनाने के लिए क्या बचा है। 2 की घात 3 ये हो गया, गुणे 3 की घात 2 बचा, गुणे 5 की घात 3,
यानी घन रूप में, पूर्ण घन रूप में अगर बन जाए तो क्या है, 3 बारी हो जाए तो ये क्या है, अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी, 3। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3, यानी 3 से इसे हम गुणा कर दें तो पूर्ण घन ये संख्या बन जाएगी, क्योंकि 3 2 भी 3 में है और 3 घात 3 नहीं है। 3 घात 3 अगर होता तो ये क्या बन जाता, पूर्ण घन। तो वो अभीष्ट संख्या क्या होगी, 3। 7वां सवाल, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनखंड पूर्ण घन बन जाए। सही है, तो ये संख्या पहले इतना करेंगे उसके आगे करेंगे। तो 83,349 के पहले गुणनखंड करेंगे, जो पिछले सवाल है उसी की तरह, जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा 3 का उसी से गुणा कर देंगे। तो इसे 3 से भाग जाए, 2 से भाग जाएंगे, 3 से जाएंगे, 9 4 13, 3 16, 3 19 8 27, 3 से जाएंगे, 3 दूना 6, 2 बचा है और 3 तो 21, 2 बचा है, 3 तो 21, 2 बचा है, 3 बटू 24, 3 त्रिक 9, 3 नेमा 27, 3 दूना 6, 3 चक 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 जीरो 0, 3 बटू 24, 3 से 21, 3 एकम 3, 3 जीरो, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, 7 से जाएगा, 7 चौका 28 और 6 बचा, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 83,349 के जब हमने गुणनखंड किए तो 3 2 5 बारी, 3 1 2 3 4 5 बारी, 7 3 बारी। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 की घात 3 ये बन गया और इसमें क्या बना, 3 की घात 2 अगला बचा, गुणे 7 की घात 3। तो सब पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें एक 3 और होता तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब जो हमें उत्तर पूछा है वो संख्या क्या होगी, 3। वो संख्या क्या होगी, 3। जो इस संख्या में अगर 3 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगी, जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। जो प्राप्त नई संख्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हम नई संख्या कर दें तो 83, जो नई संख्या आएगी तो इसमें क्या कर देंगे, 3, यानी क्या मतलब है, जो 83,349 है इसमें जब 3 से गुणा करेंगे, अब इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब घनमूल निकालना, तो इसके गुणनखंड तो कर रखे हैं तो करेंगे। 3 कितनी बारी है, 7 बारी, 5 बारी, 3 कितनी आई है, 5 बारी, और 1 3 ये वाला हो गया, तो 3 कितनी बारी है, 6 हो गया, और 7 3 बारी है। ठीक है, एक घनमूल के लिए यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया, तो 3 एक बारी, 2 बारी 3 निकल गया, एक बारी 7, 3 तिया 9, 9 से 63, ये इसका उत्तर क्या आएगा, 63। यानी इसमें जब 3 से गुणा हो जाएगी तो इसका घनमूल क्या आएगा, 63। अगला सवाल 8वां सवाल है, -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी ये संख्या लिख जरूर ऐसे रखी, इसका मतलब ये है -15,625 गुणा 512, ये घनमूल के अंदर लिखो। देखिए इसको घनमूल के अंदर माइनस है तो माइनस पहले बाहर निकाल लेंगे और घनमूल की जो संख्या है उसको पूरा लिख लेंगे। 15,625 गुणा 512। अब 15,625 के और 512 के गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 5 से, 5 त्रिक 15, तो 3 से चेक करने के लिए चेक कर लेंगे, 5 2 7 6 13 5 18 1 19, 19 3 से भाग नहीं जाएगा तो ये भी 5 से भाग जाएगा, 5 त्रिक 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10 पचम 25, फिर से भाग जाएगा, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10 पचम 25, 5 दूना 10 पचम 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 512 के भी गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यही सवाल है, इसी के नीचे माइनस बार लगा लेंगे, इसी का घनमूल सब लिख देंगे, इसी के बीच में लिख लेंगे, इसी के नीचे ऐसे लिख लेंगे बीच में। अब क्या 15,625 गुणनखंड 5 3 बारी, 3 3 6 बारी, 5 6 बारी, 1 2 3 4 5 6, 5 6 बारी। इसमें क्या है, 512 गुणनखंड क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बारी। अब इसमें देखिए जोड़ा क्या है, माइनस तो बाहर आई, 5 का एक जोड़ा तो 5 बार निकलेगा, दूसरा जोड़ा 5 का निकला तो इसमें भी गुणा 5, तीसरे में 2 निकलेगा, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 निकलेगा, एक और 2 निकलेगा, गुणा कर लेंगे। ये 2 5 है, 2 5, इनको जगह पे 2 0, ये 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, इनकी जगह 2 0 हो जाएगा, अगले क्या आएगा 2, तो -200। गुणा करने की कोई झंझट नहीं है। 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10, 10 100 हो गया, और 100 दूना 200। ठीक है, अगला ये घनमूल निकालना है इसका 125 गुणा 343, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। 125 गुणनखंड 5 दूना 10, 5 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, और 343 के गुणनखंड 7 से, 7 चौका 28, 6 बचे 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इसी सवाल को चाहे अब लिख देंगे यहाँ पर 125 गुणे 343 बराबर क्या होगा, इसके घनमूल के अंदर गुणनखंड इसके 125 का होगा 5 3 बारी, 1 2 3 बारी, 343 का 7 3 बारी गुणा में। अब इसमें से 5 का एक जोड़ा निकलेगा तो 5, और 7 का जोड़ा बना हुआ तो एक 7 निकलेगा, 5 से 35, इसका गुणा घनमूल क्या आएगा 35 से, पहला विकल्प सही हो गया। ठीक है।